बट इसमें आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी सब्जेक्ट B1 में से चूज करेंगे या B2 में से चूज करेंगे। वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है समरा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेफरेंस लिस्ट फॉर सोशियोलॉजी। क्योंकि हमें सोशियोलॉजी इतनी पसंद है, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब हर जगह पूरे साल सोशियोलॉजी पढ़ाई है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूं कि सोशियोलॉजी की प्रेफरेंस लिस्ट स्पेसिफिकली फॉर DU यूनिवर्सिटी कैसे ले सकते हैं हम। ठीक है, चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये तो हम सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, CUT का एग्जाम देना। हम सब ने CUT का एग्जाम दे दिया है। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और GT का एग्जाम बचा है एंड उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मेजरली सब ने सोशियोलॉजी का एग्जाम दे दिया है और CUT की भी बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए। ठीक है, तो तीन एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश चूज करी थी, दैट इज कम्प्लीटली ओके। उसके अलावा भी आपने कोई और लैंग्वेज चूज करी है, वो भी ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। जो लिस्ट B1 होती है, लिस्ट B1 क्या है, B2 क्या है, इस पे हम सारे यूनिमॉन्क्स फैकल्टी ने बहुत पहले ही आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी है। सबसे पहले यूनिमॉन्क्स की चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ऐसी जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है CUT से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं। आपने पूरे साल मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सब चीजें क्या होती है वो हम आपको बताने के लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिस्ट B1 से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। वो एनी 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है तो अच्छी बात ये है, अगर सोशियोलॉजी के अलावा भी कुछ चूज कर रहे हो दैट इज ओके। ठीक है, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। जो इसका थर्ड क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया में भी आपको एक और सब्जेक्ट चूज करना है, बट इसमें आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी सब्जेक्ट B1 में से चूज करेंगे या B2 में से चूज करेंगे। ये तो बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी है और आई रियली होप ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। चलो आगे देखते हैं। सो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के 11 कॉलेजेस सोशियोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे सारे 11 कॉलेजेस के नाम दिख रहे होंगे। ये इन्होंने सीट वाइज बता रखा है, अनरिजर्व की कितनी सीट्स है, OBC NCL की कितनी है, SC ST AWS क्रिश्चियन PWBD CV CW और KM। आप एक काम करो, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। अगर आपको ये ब्रोशर देखना है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो, बुलेटिन इंफॉर्मेशन को, उसमें भी सब कुछ गिवन है। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको सोशियोलॉजी के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बताती हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट फॉर सोशियोलॉजी। सो जैसे मैंने आपको बताया 11 कॉलेजेस है और ये इसकी प्रेफरेंस लिस्ट है। जैसे ही CSAS पोर्टल ओपन होगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा प्रेफरेंस लिस्ट भरने के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, जैसे मेजरली स्टूडेंट्स को पता है, पहले नॉर्थ कैंपस है, फिर साउथ कैंपस है, फिर ऑफ कैंपस है। तो हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस पे प्रेफरेंस लिस्ट पे किस पे आ रहा है, सबसे नंबर 1 पे हिंदू कॉलेज की बहुत अच्छे एलुमनाई नेटवर्क है। आपको किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट डाउन कर दो, उसकी प्लेसमेंट क्या है, कोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, हिंदू कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में और इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में आप कहाँ रखोगे, नंबर 1 पे रखोगे। ठीक है, मिरांडा हाउस इज फॉर विमेन। जो भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे लड़के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं,
आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी ही रहेगी, बट उसमें आप कॉलेज फॉर विमेन को एलिमिनेट कर सकते हो। उसके अलावा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। मिरांडा हाउस कहाँ पर है? ये भी नॉर्थ कैंपस पे है, और ये प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ पे आ रहा है? नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं LSR की, जिसको हम कहते हैं लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन। जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे बच्चे स्टूडेंट्स, लड़के स्टूडेंट्स हैं, वो इस कॉलेज को एलिमिनेट कर सकते हैं, और अदरवाइज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी ही रहेगी। LSR कहाँ पर है? इट इज इन साउथ कैंपस, साउथ कैंपस में है, और प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ पर आएगा? ये नंबर 3rd पे आएगा, ठीक है। वेरी नाइस। चलो, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जिसको हम श्री वेंकी भी कहते हैं, वेंकी भी कहते हैं, ये सारे ना लिंगोस होते हैं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे, वंस यू गेट द एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे लिंगोस आप समझ ही जाओगे, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ये कहाँ पर है? ये है साउथ कैंपस में। कहाँ पर है? साउथ कैंपस में है, और रैंकिंग कितनी है प्रेफरेंस लिस्ट पे? ये कहाँ पे आएगा? नंबर 4 पे आएगा। समझ में आ रहा है? इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, नाम में ही पता चल रहा है ये विमेन कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। वेयर इट इज? नॉर्थ कैंपस में। ये कहाँ पर है? नॉर्थ कैंपस में। और ये प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ पर आएगा? नंबर 5। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इजी है। अगर आप चाहते हो सोशियोलॉजी के अलावा मैं किसी और कोर्स पे, किसी और डोमेन पे प्रेफरेंस लिस्ट बताओ, कमेंट बिलो, मैं उस पे बना दूंगी। और इनफैक्ट आप यूनिमॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी फैकल्टीज वी ऑल आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि कम टाइम में हम आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। और हम सब बहुत सारी आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है, CSAS पोर्टल क्या होता है, BHU का LLB का क्राइटेरिया क्या है, DU का क्या है, JNU के लैंग्वेज कोर्सेज के क्राइटेरिया क्या है, जामिया का क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? ये 5th पे आ गया। जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिस इज फॉर विमेन एंड वेयर इट इज इन साउथ कैंपस। समझ में आ रहा है? इसको हम प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ रखेंगे? ऑन नंबर 6। चलो आगे देखते हैं कमला नेहरू कॉलेज, जिसको हम KNC कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये है साउथ कैंपस में, और ये प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ पे आ रहा है? नंबर 7 पे। मैत्री कॉलेज, इट इज ऑल्सो फॉर विमेन। ये कहाँ पे आ रहा है? ये साउथ कैंपस में है, और प्रेफरेंस लिस्ट में क्या है? 8 नंबर पे आ रहा है। लक्ष्मीबाई कॉलेज, अगेन फॉर विमेन, ठीक है। लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर विमेन, ये है ऑफ कैंपस में। जैसे मैंने आपको बताया, क्या होता है? सबसे पहले नॉर्थ कैंपस होता है, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस क्या होता है, साउथ कैंपस क्या होता है, ऑफ कैंपस क्या होता है, या फिर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, ये बहुत जल्द आपको यूनिमॉक्स की चैनल पे वीडियोस मिलने वाली है। मैं आपको ये तो बता रही हूँ प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो DU को पहली बार टारगेट कर रहे हैं, वो पहली बार सुन रहे होंगे प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही आपको यूनिमॉक्स की चैनल पे ये वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। मैं ये भी बताने वाली हूँ नॉर्थ कैंपस क्या होता है, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, साउथ कैंपस क्या होते हैं, और ऑफ कैंपस क्या होता है, ठीक है। चलो, ये कौन से नंबर पे है? 9th नंबर पे, ठीक है। 11 कॉलेजेस के 9th हमने बता दिए हैं। भारती कॉलेज फॉर विमेन, ये भी ऑफ कैंपस में है। ये रैंकिंग किस पे है? 10th नंबर पे। और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इट इज ऑल्सो फॉर विमेन, इट इज इन ऑफ कैंपस, और इसकी रैंकिंग क्या है प्रेफरेंस लिस्ट में? हम इसको 11th नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, आपको नहीं कुछ भी समझ में आ रहे, कमेंट कर दो, वी ट्राई अ लेवल बेस्ट, हम सारे कमेंट्स का जल्द से जल्द जवाब दे। कभी कभी वी गॉट वेरी ऑक्युपाइड, तो रिप्लाई आने में लेट हो जाते हैं, बट रिप्लाई जरूर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी और कोर्स के बारे में जानना है, कॉलेज के बारे में जानना है, CSAS पोर्टल के बारे में जानना है, प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में जानना है, कमेंट बिलो, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट, सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स।